प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 1 साल तक सोना ना खरीदने को लेकर दिए गए बयान के विरोध में शुक्रवार को वाराणसी के शास्त्री घाट पर सोनार नरहरि सेना के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सोनार समाज, स्वर्णकार कारीगर, सर्राफा व्यापारी और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्वर्ण व्यापार और कारीगरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वर्ण समाज सदियों से देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और पारंपरिक कला को मजबूत करता आया है, लेकिन हाल के बयानों से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि लोग लंबे समय तक सोना खरीदना बंद कर देंगे तो इसका सीधा असर छोटे व्यापारियों, कारीगरों और उनके परिवार की आजीविका पर पड़ेगा। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल सोनार नरहरि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि स्वर्णकार समाज देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा और छोटे कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से स्वर्णकार समाज की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने और ठोस कदम उठाने की मांग की है। 1 साल तक देश के वासी सोना नहीं खरीदेंगे तो सोनार कारीगर क्या करेंगे? झालमुड़ी बेचेंगे, झुंझुना हिलाएंगे, घंटा हिलाएंगे। मेरा यह निवेदन है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपना यह जो वक्तव्य आपने दिया है, बयान जो दिया है, इसको तुरंत अविलंब वापस लीजिए। पूरे गांव में, बाजार में, चट्टी चौराहा, गांव बाजार विरोध प्रदर्शन करवाया जाएगा और अपने बेटी बेटा के रोजी रोजगार पे अगर आँच आएगी तो सोनार समाज एक हाथ में हथौड़ा लेके उत्तर प्रदेश में 2027 में यही हथौड़ा से सरकार के ना नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और यही जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। सरकार बनाने वाला सोनार। हजारों करोड़ रुपया हम टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से एसी गाड़ी में बैठकर हमारे ऊपर जजिया कानून लगाओगे? जजिया कानून, ये जजिया कानून है। 1 साल सोनार सोना नहीं बेचेगा, तरकारी बेचेगा। हमारे बाल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? माता पिता की दवाई कौन देगा? स्कूल का खर्चा कौन देगा? हमारा रेंट पे किराया मकान कौन देगा? दुकान किराया कौन देगा? हमारे व्यवसाय से हजारों लाखों करोड़ रुपया टैक्स मिलता है। हमारे व्यापार से करोड़ों करोड़ों रुपए का रोजगार मिलता है। हमारे साथ साथ करोड़ों लोगों का रोजगार छीन जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ का कहना रहा कि पहले से ही बाजार मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे समय में सोना न खरीदने जैसी अपील से व्यापार और अधिक प्रभावित हो सकता है। वहीं स्वर्णकार नेता जितेंद्र वर्मा का कहना रहा कि हजारों परिवार इस व्यवस्था पर निर्भर है और यदि व्यापार ठप हुआ तो सबसे अधिक नुकसान गरीब कारीगरों को उठाना पड़ेगा। कि मंगलसूत्र भी बनाने वाले हम ही लोग हैं। मांगलिक कार्य करके शुभ विवाह होता है तो उसमें मंगलसूत्र की भी जरूरत पड़ती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ये बोल दिए होते कि जरूरत के हिसाब से सोना आप लोग खरीदिए। ये सीधे बोल रहे हैं कि सोना न खरीदिए। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना से जब देश की लड़ाई हुई थी, हमारे देश में सैनिकों और देश की पैसे की जरूरत थी तो हमारे यही देश की महिलाएं अपने घर से सोना देश के लिए दान की थी। कहीं आज देश संकट की घड़ी में है तो दान मांगना चाहिए था हमारे देश के महिलाओं से। 25,000 टन सोना मंदिरों में पड़ा है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे पेटों पर लात क्यों मार रहे हैं? आपको बताते चले कि धरना प्रदर्शन के दौरान जो पोस्टर वहां पर लगाया गया था, वहां पर उसमें बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर क्रॉस का निशान भी स्वर्णकार समाज के लोगों ने लगा रखा था। साथ ही साथ उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री के बयान पर पुनर्विचार करने, स्वर्णकार समाज के सम्मान की रक्षा करने और व्यापारियों और कारीगरों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई है।